दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां विज्ञान को हर कदम पर चुनौती मिलती है, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलेंगे जहां पहुंचकर आइंस्टाइन के समय के नियम और नासा की टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाती है। एक ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, फिर भी आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया। हजारों पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन जो भी ऊपर गया या तो वो रास्ता भटक गया या फिर खराब मौसम ने उसे वापस भेज दिया, और कुछ लोग जो जिद करके आगे बढ़े वो कभी वापस ही नहीं लौटे। वहां हवाओं में ओम की आवाज गूंजती है, वहां जाने पर इंसान की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। क्या यह एलियन का बेस है? क्या यह एक पिरामिड है या साक्षात्कार महादेव का घर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज तिवारी और आप देख रहे हैं धीरज ब्लॉग 4401। आज हम मिलकर खोजेंगे माउंट कैलाश के वो 7 रहस्य जिसे सुनकर विज्ञान भी खामोश हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणित और भूगोल की। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ा ईश्वरीय संकेत? वैज्ञानिक और भूगोल के जानकारों का मानना है कि माउंट कैलाश इस पृथ्वी का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी वो धुरी जहां धरती और आसमान का मिलन होता है। अगर आप गूगल अर्थ पर देखेंगे तो आपको एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखेगा। माउंट कैलाश ने पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की सटीक जो दूरी है वो 6666 किलोमीटर है। और मजेदार बात यह है कि कैलाश से दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल की दूरी ठीक इसकी 2 गुनी यानी 13,332 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, यूके में जो पत्थर का रहस्यमय ढांचा है जिसे हम स्टोन हेज कहते हैं, वहां से भी कैलाश की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कैलकुलेटर नहीं था, तब वेदों और पुराणों में इस पर्वत को मेरू पर्वत यानी दुनिया की रीढ़ क्यों कहा जाता था? क्या हमारे पूर्वज जानते थे कि यह पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है? विज्ञान आज तक यह नहीं समझ पाया कि प्राकृतिक ने इतना सटीक गणित यहाँ कैसे फिट कर दिया। यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन 1999 में रूस के एक मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर मुंद्र शेख अपनी टीम के साथ कैलाश पर रिसर्च करने गए थे। महीनों की रिसर्च के बाद उन्होंने जो खुलासा किया उससे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डॉक्टर मुंद्रशेव ने कहा कि माउंट कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पिरामिड है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने दावा किया कि यह अंदर से खोखला है और इसे किसी बहुत ही प्राचीन और सुपर एडवांस सभ्यता ने बनाया था। उन्होंने इसे मिस्र के पिरामिड से भी बड़ा और पुराना बताया। उनका कहना था कि कैलाश के चारों ओर छोटे छोटे 100 से ज्यादा पत्थर के पिरामिड और ढांचे हैं, जो एक विशालकाय स्टोन मिरर यानी पत्थर के शीशे का काम करते हैं। और यही वो संरचना है जो समय और ऊर्जा के साथ खेलती है। क्या आज का विज्ञान इतना उन्नत है कि वो पर्वत की इस तकनीक को समझ सके? जवाब है नहीं। अब आते हैं उस रहस्य पर जो सबसे ज्यादा डराता है, समय का खेल। वैज्ञानिक भाषा में इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां समय की रफ्तार बदल जाती है। जो यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, उन्होंने खुद महसूस किया है कि वहां उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जो नाखून बढ़ने में आमतौर पर 2 हफ्ते लगते हैं, कैलाश के आसपास वो सिर्फ 12 से 24 घंटे में बढ़ जाते हैं। यानी वहां बिताया गया एक दिन सामान्य जगह के 2 हफ्तों के बराबर होता है। एक बहुत ही डरावनी घटना है जब साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहित का एक ग्रुप कैलाश की एक निश्चित सीमा से आगे चला गया था। उन्हें मना किया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। कहा जाता है कि उन सभी की उम्र वहां पलों में बढ़ने लगी। वो जब वापस बेस पर वापस लौटे तो वो पूरी तरह बूढ़े हो चुके थे। और हैरानी की बात यह है कि यात्रा से लौटने के 1 साल के अंदर उन सभी की बुढ़ापों की बीमारी की वजह से मौत हो गई। क्या कैलाश के पत्थरों के वो मिरर समय को मोड़ देते हैं, या यहाँ कोई एक ऐसी काल्पनिक ऊर्जा है जो इंसान की बायोलॉजी को बदल देती है? कैलाश के ठीक नीचे 2 झीलें हैं और ये दोनों झीलें जीवन के 2 पहलुओं को दिखाती हैं। पहली है मानसरोवर झील। यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील में से एक है। इसका पानी इतना साफ है कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। इसका आकार सूरज की तरह गोल है, जो रोशनी और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। इसे देवताओं की झील कहा जाता है। लेकिन इसके ठीक बगल में है राक्षस ताल। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों झीलों में बीच बहुत कम दूरी है। ये एक पतली सी जमीन से जुड़ी हुई है, फिर भी राक्षस ताल का पानी खारा है और जहरीला भी। इसमें ना कोई मछली, ना कोई पौधा और ना कोई पक्षी इसके आसपास आता है। राक्षस ताल का आकार चांद जैसा है और यहाँ का पानी हमेशा अशांत रहता है, जबकि पास में ही मानसरोवर का पानी बिल्कुल शांत रहता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी, इसलिए इसे राक्षस ताल कहते हैं। विज्ञान आज तक यह नहीं समझ पाया कि पास पास होने के बावजूद एक का पानी अमृत और दूसरे का पानी विष कैसे हो सकता है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है और वहां हजारों लोग चढ़ चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, विकलांग सबने एवरेस्ट फतेह किया है। लेकिन कैलाश जो एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, इसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है। वहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। क्यों? कर्नल आरसी विल्स नाम के एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में एक अजीब अनुभव लिखा था। उन्होंने लिखा, जब मैंने कैलाश पर चढ़ने का एक सीधा और आसान रास्ता खोज लिया तो अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ता दिखना बंद हो गया और मुझे वापस लौटना पड़ा। कुछ और पर्वतारोहियों का कहना था कि जैसे ही वे चढ़ने शुरू करते थे, उन्हें दिशाओं का भूलने का भ्रम हो जाता था। उनके मॉडर्न जीपीएस और कंपास काम करना बंद कर देते थे, पैर भारी हो जाते थे और दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था कि वापस चले जाओ। स्थानीय तिब्बती लामा कहते हैं कि कैलाश पर केवल वही चढ़ सकता है जिसने अपने पापों से पूरी तरह मुक्ति पा ली हो, और ऐसा इंसान इस कलयुग में मिलना नामुमकिन है। यही वजह है कि चीन की सरकार ने भी अब वहां चढ़ाई करने से पूरी तरह रोक लगा दी है। जाते जाते एक और अद्भुत नजारा कैलाश के रास्ते में आता है ओम पर्वत। यहाँ कुदरती तौर पर बर्फ इस तरह गिरती है कि पहाड़ पर साफ साफ ओम लिखा हुआ दिखाई देता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं होता। दोस्तों, चाहे आप इसे एलियन का बेस माने या प्राचीन पिरामिड माने या फिर साक्षात महादेव का निवास माने, एक बात तो तय है, इंसान अभी इतना समझदार नहीं हुआ है कि वो प्रकृति और ईश्वर के इन रहस्यों को डिकोड कर सके। कुछ चीजें आस्था के लिए छोड़ देनी चाहिए। हर जगह झंडा गाड़ना जरूरी नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत एक मैन मेड पिरामिड है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें धीरज ब्लॉग 4401 को। मैं हूं धीरज तिवारी, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।